रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही कुछ लोग जश्न की तैयारियां शुरू कर देते हैं, जिसे ईद मिलादुन्नबी का जश्न कहा जाता है। इस बारे में जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े ही मजबूत तर्कों के साथ इसे इनोवेशन करार दिया। वे कहते हैं, ये सवाल है मुफ्ती साहब, ईद मिलादुन्नबी मनाना कैसा है, सजावट करना, नातें सुनना कैसा है? नातें सुनना तो जायज़ है, पढ़ना भी जायज़ है, बाइस सवाब है, लेकिन जो मनाने का कॉन्सेप्ट है ना ईद मिलादुन्नबी, ये बिदअत अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर साल रबीउल अव्वल आया, कहीं एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है कि आपने मनाया हो, या सहाबा का दौर आया तो सहाबा ने मनाया हो, कहीं एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिलती। और ना ताबीईन ने मनाया, ना इमाम मुज्तहिदीन ने, ना मुहद्दिसीन, कहीं भी नहीं है। तो सालगिरह का कॉन्सेप्ट गोरों का है, अंग्रेज़ों का है, इस्लाम का थोड़ी है। ये यौम पैदाइश मनाना ये किसका कॉन्सेप्ट है? अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट है। वो 25 दिसंबर यौम पैदाइश मनाते हैं, वो अपना यौम पैदाइश भी मनाते हैं, बर्थडे जिसे कहा जाता है। इस्लाम में बर्थडे का कोई तसव्वुर है? नहीं है ना तसव्वुर। तो नबी का बर्थडे भी मनाना कहाँ से जायज़ हो गया? और वैसे भी ईद मिलादुन्नबी रात को मनाई जाती है ज़्यादा। इस्लामी त्योहारों में कोई त्यौहार भी रात को मनाने का नहीं है। इस्लाम में रातें इबादतों के लिए हैं, मनाने के लिए नहीं है। ईसाइयों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ उल्टा है, उनके त्यौहार कब होते हैं? रात को, रात में जश्न करते हैं। तो आप ईद मिलादुन्नबी में चिरागा कर रहे हो रात में, मना कब रहे हो? रात में। ये तो वैसे ही ईद का जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। ये यहूद व नसारा का तरीका है रात में मनाना। लेकिन आपने जो ईद मिलादुन्नबी का कॉन्सेप्ट पेश किया वो नबी के अमल के भी खिलाफ। नबी रोज़ा रख रहे हैं पीर के दिन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यौहार मनाने का हुक्म दे रहे हैं दिन के वक्त में। आपने कहा नहीं, रात को मनाएंगे हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि लिकुल्लि कौमिन ईदुन वलना ईदान, हर कौम के लिए एक दिन ईद का होता है, हमारे लिए 2 दिन। आपने क्या कर दिए? 3 दिन। इस हदीस की भी आपने मुखालफत कर दी। और इस्लाम में बर्थडे मनाना नहीं है, सालगिरह मनाना नहीं है, आपने इसकी भी मुखालफत कर दी इस्लाम के इस हुक्म की। इस्लाम ने नबी के यौम विलादत के बजाय कोई और दिन मुबारक कर दिया। आपने इस हदीस की भी क्या की? मुखालफत कर दी। तो आप तो मुखालफत पर मुखालफत करते चले जा रहे हैं, कुरान और सुन्नत की, नबी की सीरत की। जो कुछ रबीउल अव्वल में हम और आप कर रहे हैं वो इस्लाम की तालीमात नहीं है, वो सरासर A to Z क्या है? बिदअत है। हमारे नबी ने फरमाया जब क़यामत के दिन बहुत से लोग जिनकी सूरतें वो होंगी जो मेरी उम्मत की सूरत होती है, वो लोग आएंगे हौज़ कौसर पे पानी पीने के लिए, मैं पिलाना चाहूँगा, फ़रिश्ते उनको हटाएंगे, मैं कहूँगा ये तो मेरे उम्मती हैं। क्यों? उनके गेटअप से लग रहा होगा। फरिश्ते कहेंगे ना 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 ना, इन लोगों ने आपके दुनिया से जाने के बाद आपके दीन में नई नई चीज़ें ईजाद कर ली थी। तो फरिश्ते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से उनको हौज़ कौसर का पानी पीने नहीं देंगे। और हदीस में भी आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको धुतकारेंगे। तो आप नबी के इश्क में वो काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से क़यामत के दिन महरूम हो रहे हो।